लिस्ट में से हाईएस्ट एलिमेंट अपने को सर्च करना है, तो रैंडम वैल्यू होंगी, देन जो भी वैल्यू हो सकती हैं, ओके। देन ये तो मेरी लिस्ट है। अब इसमें क्या होगा, डायनेमिकली कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स इक्वल टू L1 का 0। L1 का 0 इंडेक्स मीन्स 0th इंडेक्स ऑफ L1। इसका मीनिंग क्या है, 55 मेरे पास सेव हो जाएगा। ओके, 55 मुझे सेव हो गया मैक्स वेरिएबल में। हर बार मैं मैक्स को कंपेयर कराऊंगा, हर बार मैं मैक्स वेरिएबल को कंपेयर कराऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट से। मैं क्या लिखता हूं, लेकिन लूप चलाता हूं। फॉर एक वेरिएबल लेता हूं वेल इन L1, फॉर वेल इन L1, ओके। देन मैंने कंपेयर किया इफ वेल इज ग्रेटर देन मैक्स। सिंपल सा काम है कि मेरे मैक्स वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे मेरे पास जो अब नई वैल्यू आई है वो ज्यादा है, ग्रेटर है, देन मैक्स को रिप्लेस करा दीजिए वेल से। एल्स में अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए हमने एल्स पार्ट को लिखना ही नहीं है। देन जब तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। मतलब मैं इसको इस तरह से कहूँ, जब तक ये लिस्ट में वैल्यू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही लिस्ट में वैल्यूज कंप्लीट हुई लूप टर्मिनेट हो जाएगा और मेरे मैक्स वेरिएबल के पास मेरे लिस्ट की हाईएस्ट वैल्यू होगी। मैं करूंगा प्रिंट मैक्सिमम और मैक्स, ओके। चेक करते हैं इस कोड को, क्या ये लॉजिक सही वर्क कर रहा है क्या। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, py लिस्ट py, देखिए मैक्सिमम इसने प्रिंट कर दिया 99 और हमारे जो लिस्ट है उसमें भी हाईएस्ट वैल्यू 99 है। सपोज करो मैं 33 की जगह 330 कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ वैल्यू, और मैंने केवल फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ही सेव करी है अपने मैक्स में, तो क्या होगा, 330 आना चाहिए। अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो सही है, मतलब मेरा लॉजिक बिल्कुल वर्क कर रहा है सही। ये जो मेरा मेन लॉजिक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ कोड करना है किस पे, अपनी डायनेमिक लिस्ट पे। तो बस उस डायनेमिक जो मैंने कोड बनाया, जो मैंने अभी कोड बनाया है, इस कोड को अपनी डायनेमिक लिस्ट के लिए लिख दूंगा। पहले ऑप्शन देंगे हम। ऑप्शन क्या होगा, प्रिंट। किसी को अगर ये डाउट हो इस कोड में, जो मैंने अभी लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 6 तक लिखा है, जो ये कोड लिखा है, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको डाउट है, कुछ लगता है कि सर समझ में नहीं आया ये वाला क्या क्या काम हो रहा है, लूप समझ में नहीं आ रहा कैसे काम कर रहा है, या कुछ और। बहुत सिंपल सा कोड है। यस, हाँ जी अर्पित बताएं। सर मुझे आपका लॉजिक तो समझ आ गया कि जैसे अपन फर्स्ट वैल्यू लेंगे, अगर वो मैक्सिमम है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ये ऐसा लॉजिक वर्क करेगा। हाँ जी, बट सर ये कोड वर्किंग मेरे को थोड़ा एक बार समझा दो वापस से। देखो चलो मैं इस पर ही बात करता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जो हमने अभी लिखा है ना। चलते हैं इसको, जो आपने क्वेश्चन किया इसी पे चलते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, नोट पैड पे चलते हैं, इजी रहेगा समझना हमारे लिए। हमारे पास लिस्ट में जो वैल्यू है ये वैल्यूज है, ओके। मेरे पास वेरिएबल आ गया मैक्स,
मैक्स वेरिएबल में एक तो मैक्स वेरिएबल है और जो मेरा फॉर लूप लगा हुआ है, देखिए हमें दिख रहा है फॉर लूप लगा हुआ है, उस फॉर लूप में मेरे पास वेल वेरिएबल है। ओके, और कंडीशन मेरी क्या आ रही है, वेल इज ग्रेटर देन मैक्स। ये सिंपल कंडीशन है। मैंने लिखा L1 का जीरोथ एलिमेंट, L1 का जीरोथ एलिमेंट मींस 55। 55 किसके पास है, मैक्स के पास। अब लूप रन होगा L1 में जब तक वैल्यूज हैं तब तक लूप रन होगा। देन मैंने लिखा इफ वेल इज ग्रेटर देन मैक्स। वेल के पास क्या वैल्यू आई फर्स्ट टाइम पे, वेल के पास फर्स्ट टाइम पे वैल्यू आई 55। कंडीशन क्या बनी हमारी, 55 ग्रेटर देन 55। कंडीशन ये फॉल्स है बिकॉज 55 इक्वल टू 55 होता है, ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 आएगी किसके पास, हमारे वेल वेरिएबल के पास। मैक्स के पास क्या रखा हुआ है, मैक्स के पास वही 55 है अभी। वेल वेरिएबल के पास 1 आया, कंडीशन क्या बनी, 1 इज ग्रेटर देन 55। तो फिर से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने पर मैक्स के पास 55 बना हुआ है अभी भी। फिर आया वेल पे 3, तो वेल के पास 3 आया तो 3 ग्रेटर देन 55। कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, मैक्स के पास वैल्यू बनी हुई है 55। अगेन अब वेरिएबल वेल के पास वैल्यू आई है 330। तो क्या कंडीशन बनी, 330 ग्रेटर देन 55। दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो हमने क्या काम करवा दिया, मैक्स इक्वल टू वेल। मैक्स इक्वल टू वेल मतलब वेल में जो वैल्यू है वो मैक्स में असाइन कर दे। तो वेल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है अभी 330, वो 330 हमारे मैक्स में असाइन हो गई। अब फिर से कंपेयर होगा 4, देन 4 ग्रेटर देन 330। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। देन फिर से 330 ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया ना आप। तो इस तरह से जब ये लिस्ट कंप्लीट होगी तो फाइनली हमारे मैक्स वेरिएबल के पास क्या रहेगा 330, और हमने मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। क्लियर। तो मैं बात कर रहा था अब कि ये जो हमने कोड लिखा है, इस कोड को हमारे जो हमने ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस के अंदर कैसे सेट करना है। मैं ऑप्शन देता हूं जैसे कि टू फाइंड, टू प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, हाँ ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जो भी हम कहना चाहें। इसके लिए ऑप्शन ने दिया है 4। देन ये एल सिर्फ 3 वाला एल सिर्फ यहाँ है, ये एल सिर्फ कंप्लीट हुआ। देन मैंने लिखा एलिफ चॉइस इक्वल टू 4। ओके, मुझे क्या करना है, सिंपल जो मैंने अभी कोड बनाया था, ये मैक्स वेरिएबल लिया और यहाँ मेरी लिस्ट का नेम मैंने अभी तो रखा हुआ है L1, बट अगर मैं देखूं, एक मिनट, ये देखो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें प्रॉपर इंडेंट करना होगा। यस, आई थिंक ये सही है। बाकी अगर कोई इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आई तो ये कंपाइलर हमें बता भी देगा। तो हमने यहाँ L1 की बजाय क्या, कौन सी लिस्ट लेनी है, LST लेनी है। क्यों लेनी है LST, बिकॉज हमने यहाँ LST डिक्लेयर किया हुआ है ब्लैंक। अब मैं इस कोड को, जो हमारा पहला वाला कोड है, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि कंपाइलर इसको रीड ना करे। सिंपल सा काम किया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4। फोर्थ ऑप्शन है हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का, लेकिन उससे पहले हमें डेटा रीड करने के लिए 1 ऑप्शन बार बार देना होगा, जितनी बार हम डेटा एंटर करवाना चाहते हैं और रैंडम वैल्यू उसमें ऐड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कोड अब रन करता है या नहीं करता। एलिफ 0, ओके, ये प्रिंट,
यहाँ इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी ना। चलिए फिर देखते हैं। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन हमें मिल रहे हैं 1 2 3 और ये सब। देन रीड करना है मुझे, तो रीड करने के लिए चॉइस है मेरे पास 1, डेटा एंटर करो। फिर मैंने चॉइस एंटर की, फिर से और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, डिस्प्ले करना चाहूँ लिस्ट को, तो मेरी डिस्प्ले हो गई लिस्ट ये। अब हमें दिख रहा है यहाँ रैंडम वैल्यूज हैं और इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 88, और मुझे प्रिंट कराना है मैक्सिमम वैल्यू को, तो ऑप्शन है मेरे पास 4, तो मैक्सिमम इक्वल टू 88 हमारे पास आ गया। इस कोड में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आप इस कोड को अलग से पहले जैसे मैंने बताया वैसा बना सकते हैं। थैंक यू बेटा। हाँ जी, और अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे मेन्यू ड्रिवन से कराना है तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा और कोड हम लिखते हैं। वो क्या होगा, छोटा सा कोड क्या है कि अगर ये इसका आंसर आप देंगे। अभी मैंने हाईएस्ट वैल्यू सर्च की है, ठीक है, मेरा जो ये 6 लाइन का कोड है ना, इसी में चल रहा हूँ मैं वापस। मैंने हाईएस्ट वैल्यू ली है, मुझे लोएस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब मिनिमम जो वैल्यू वो लिस्ट की वो कैसे आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पूछने से पहले ही आपने हैंड रेस कर दिए। चलिए हाँ बताइए। सर हाँ जी सर ग्रेटर देन को सर हम रिप्लेस कर देंगे लेस देन से। अच्छा हाँ अर्पिता आप बताएं। वैल्यू अच्छा भाविक ने बताया ग्रेटर देन को लेस देन में कर देंगे। अर्पिता आप बताएं। सर आपने पहले पूछा था मैं, हाँ जी आप मतलब मुझे और आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही बेटा, एक मिनट। चीज उल्टी हो जाएगी। हाँ जी हाँ आप बताएं। अर्पित एक बार बताएं। हाँ आपकी वॉइस पहले सही नहीं आई थी, अब बताइए। सर क्यों, जैसे आपने पहले पूरा लूप समझाया था ना मैं, सर पहले आपने पूरा लूप समझाया था ना मैं नोटपैड में, सब सेम रहेगा, मैक्स की जगह लो हो जाएगा, और जो आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया था वो स्मॉलर देन के साइन में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। तो मतलब मेन लॉजिक तो वही रहा कि ऑपरेटर हमारा चेंज हो गया, वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ तो भाविक ने भी सही आंसर दिया है और आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, बस आपने उसको कंप्लीट कर दिया कि अपन वेरिएबल का नेम मैक्स की बजाय लो कर दें। वैसे अगर अपन मैक्स भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट प्रिंटिंग के टाइम पर मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देंगे आप यहाँ पर, बस ये रखना है। बट मेन लॉजिक हमारा ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो मिनिमम मुझे प्रिंट करना है तो ऑपरेटर चेंज करना होगा। ग्रेटर देन की जगह मैं कंपैरिजन अब लेस देन के लिए कंपेयर करूंगा कि जो वैल्यू छोटी हो, कम वैल्यू हो, छोटी वैल्यू हो अगर तो रिप्लेस हो, नहीं तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मेरी आ जाएगी। अब देखें, जैसे इसको मैं कोड को रन कराता हूँ और मैंने अभी वेरिएबल का नेम चेंज नहीं किया है, बस खाली प्रिंटिंग के टाइम पर मिनिमम लिख दिया है। वेरिएबल का नेम भी सेम रखेंगे तो भी चल जाएगा, बट रखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, हमें खुद ही कंफ्यूजन होगा बाद में। अगर मैं फिर से इस कोड को देखूंगा तो मैं देखूंगा, मुझे समझ में आया, मुझे लगेगा कि ये क्या मैक्स लिखा हुआ है यहाँ। तो मैंने एक बार इस कोड से बाहर आके मैं इसको रन करता हूँ। यस, मिनिमम वैल्यू आ गई 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारी लिस्ट में वैल्यू है 1। तो मेन लॉजिक तो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, ऑपरेटर पर। और मैं इसको भी चेंज कर ही देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। मिन क्लियर। मैंने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट को मिनिमम मान लिया और हर बार कंपेयर करता चला जा रहा हूं, और जैसे ही लिस्ट कंप्लीट होगी तो फाइनली मेरे मिन वेरिएबल में मेरे पास लोएस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी, उसको मैंने प्रिंट करा दिया। बहुत अच्छा, आप लोगों ने आंसर दिया। इसके